प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आज मैं खास करके जितने भी युवा है, जितने भी यूथ है, सभी लोगों से मैं बातें करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अभी के समय में, अभी के वक्त में जितने भी युवा है, जितने भी यूथ है, बहुत सारे ऐसे युवा है जो अपनी पहचान को ढूंढने में असफल हो चुके हैं या फिर अपनी पहचान को ढूंढने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज जब मैं बहुत सारे युवाओं के बीच में रहता हूँ, युवाओं से बातें करता हूँ, उनके बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है या फिर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन में जीवन को व्यतीत कर रहे हो। कहते हैं पहचान या फिर पहचान, मेरा पहचान क्या है, मैं कौन हूँ। आज इस चीज को लेके वो कंफ्यूज है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि मनुष्य जाति सिर्फ एक शरीर नहीं है, लेकिन हम सब प्रभु के इमेज में बनाए गए हैं। थियोलॉजी में इसे इमागो दे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर की छवि। सोशल मीडिया आइडेंटिटी बना देता है लाइक्स के वैल्यू में, लेकिन आपको मुझे हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, उसमें कंपेयर लाता है या फिर एक दूसरे के साथ में तुलना करना, और यहाँ तक कि बहुत सारे भटकाव की स्पिरिट भी लाता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे डिप्रेशन भी लाता है। जैसे आपका लाइक्स कम होंगे, आपकी वैल्यू कम होने लगता है। जितने भी यूथ है, जितने भी युवा है, मुझे देखते हैं, सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये चीज आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपको, मुझे, हम सभी को बनाया है। इस चीज को आपको समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही डिफाइन करता है। रोज आप खुद को बोलो, मैं प्रभु यीशु मसीह की रचना हूँ। हम सभी को इतना अच्छा लाइफ मिला हुआ है, इतना अच्छा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। एक दूसरे के साथ में तुलना करना छोड़ दो, अपनी जो गिफ्ट है उसको पहचानो। अभी के जो युवा है, अभी के जो यूथ है, खास करके स्कूल में पढ़ाई करने या कॉलेज जाने वाले सभी लोगों से मैं ये बात कह रहा हूँ, अभी के इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बिना गाली के कोई भी बात को नहीं रखते या फिर बिना गाली के कोई बातों को करना पसंद नहीं करते। हर बातों में उनकी जुबान से गाली निकलता है, और यहाँ तक कि उनके जीवन में नाना प्रकार की पाप, नाना प्रकार की गलतियां देखा जा रहा है, और इसको एनालाइज भी किया गया है। पाप सिर्फ गलत काम नहीं है, यह एक नेचर है। मनुष्य जाति जो है अंदर से ब्रोकन है या फिर अंदर से टूटा हुआ है। इसीलिए गुड वर्क से या फिर अच्छे काम करने से, अच्छा कर्म करने से आपको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपना होगा। अभी के जो टीन एजर बच्चे लोग हैं, वो कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत गुड हूँ, मैं तो कभी गलती करता ही नहीं। जितने भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। आपको अच्छा बनने की प्रयास नहीं करना है, लेकिन नया बनना है। अपने पापों को, अपने गलतियों को एक्सपेक्ट कर लो, उसे मानकर रिपेंट कर लो, आपका नया जीवन हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपकी गिल्टी, आपका जो भी सेम शर्म की बातें हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सौंप दो, और आप उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ो। अब मैं बात करता हूँ नया जीवन या रियल चेंज कैसे आता है हमारे जीवन में। अगर आप और मैं 2 कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ रीति से कहता है, बताता है कि यदि कोई मसीह में है, वह नया सृष्टि है। पुराने बातें बीत जाता है, नया बातें आता है। तो आपको, मुझे हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सिर्फ हमारी पहचान नहीं बदलता, लेकिन हमारा जीवन भी बदलता है। सिर्फ हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होता, उसके साथ साथ हमारा आइडेंटिटी भी चेंज होता है। होली स्पिरिट धीरे धीरे हमारे जीवन में काम करता है और हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ तुरंत या इंस्टेंट नहीं होगा, यह एक प्रोसेस है। अभी के जो टीन एजर बच्चे लोग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं गुस्से से, लस्ट से और नशे से। ये चीज उनके जीवन में भर भर के पाया जा रहा है। कई बार आप उनके मुंह से सुन लेंगे, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल पा रहा हूँ, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, बदलाहट नहीं हो पा रहा है। उस चीज से वह थक कर फिर से वही पापों की जीवन में डूब जाते हैं। मैं सभी से बात कर रहा हूँ, जो मसीह विश्वास करते हो, लोगों से भी बात कर, जो मसीह को विश्वास करके नहीं चल रहे, उनके ऊपर भी मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सो फेक क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिल जाएंगे चर्च में, बाहर से अच्छा लेकिन अंदर से वही पुराना जीवन। सच्चा मसीह जीवन जो है अंदर से बदलता है, एक्टिंग नहीं चलता। जितने भी युवा है, जितने भी यूथ है, सभी लोगों को बात कर रहा हूँ, जितने लोग ये वीडियो को देखेंगे, सभी को सीखना, समझना कर्तव्य बनता है। एक्टिंग करना आसान है, लेकिन सही जीवन जीना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कठिन नहीं है। अगर आप अपने मन में ऐसा मनसा, ऐसा ठहराव के साथ में आप कोशिश करो या फिर आप निर्णय करो, हर चीज संभव है। डेली प्रेयर करो, प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो। दूसरी बात, अच्छे मित्र के साथ में रहो, गलत मित्रों के साथ में डिस्टेंस करो। आपके जीवन में सही मित्रों को चुनो, ताकि वो आपको उन्नति की ओर लेके चले, ताकि आप भी कुछ सीखोगे और आप भी उनको कुछ सिखा सकोगे।
चौथी बात आपको समझना होगा, पर्पसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ जियो। जितने भी युवा है जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपका बिहेवियर आपका लाइट के समान है। जिस दिन से आप मसीह जीवन जीते हो, मसीह जीवन लेके चलते हो, वहां से आपका सैल्वेशन के बाद में आपका एक मिशन शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो है सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं आया या फिर नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ उसके साथ साथ आपके जीवन को, मेरे जीवन, हम सभी के जीवन को उपयोग करने के लिए भी बुलाते हैं। अभी के जो टीनेजर के बच्चे हैं, जितने भी युवा है, जितने भी यूथ है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। मेरे भविष्य का लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर डूबे हुए, चिंतित नहीं कि मेरा भविष्य में मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर चिंतित है। आज ऐसे बहुत सारे यूथ, बहुत सारे युवा लोग हैं और टीनेजर भी है जो अपने करियर को ही अपना लाइफ का गोल बना के बैठ चुके हैं। और जो फेट है या फिर हमारा जो विश्वास है वो प्राइवेट हो जाता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल यू समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कॉलिंग, तुम्हारा जीवन सिर्फ जॉब नहीं, लेकिन कॉलिंग है प्रभु यीशु मसीह का। जहां पर आप पढ़ाई करते हो, वहां पे अपना जो स्कूल है, वहां पे पढ़ते हुए अपने जीवन का एक अच्छा नमूना बनो। अपने दोस्तों को एक अच्छा इंकरेज करो, एक अच्छा सांत्वना दो। जब आप छोटी छोटी सेवा से आप शुरुआत करते हो तो प्रभु आपके जीवन से बहुत बड़ा काम करता है। बट इम्पोर्टेंट है विश्वास योग्य होकर काम करना। जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, जितने भी युवा है, सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, आपको प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही नहीं बनाया, ठीक है। आपके जीवन का एक पर्पस है और आपके जीवन का एक उद्देश्य है, वो आपको समझना होगा। प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, सो सेवा में अपनी जीवन को व्यतीत करो। दूसरी बात, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए, आपके जीवन में वो लक्ष्य होना चाहिए उसे पाने का। जिस दिन से आपका जन्म होता है उस दिन से आपका लक्ष्य होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को जानने का, उसके जीवन और उसके बातों को जानकर, समझकर उसके ऊपर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करना। तीसरी बात, आपको बदलना होगा यार। आप बदल सकते हो, जो भी गलत चीज है, गलत बातें, गलत हैबिट्स है, वो सारी चीजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को पसंद वाला जीवन या पाप को हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होकर जीने वाला जीवन आपको जीना होगा। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीखने लायक, बहुत जरूरी है कि आप एक पर्पस के लिए बनाए गए हो। जो प्रभु ने आपके लिए उद्देश्य रखा है उसे आपको समझना होगा।